सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग, स्टडी परमिट के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग और स्पाउस केस के रिगार्डिंग प्रोसेसिंग टाइम के अपडेट क्या आया है इस वीक का, तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम चेक करते हैं विजिटर वीज़ा। अगर विजिटर वीज़ा आउटसाइड अगर आप कनाडा लगाते हो और वो भी इंडिया से लगा रहे हो तो कितना प्रोसेसिंग टाइम है अब, तो ये हम चेक करते हैं। इंडिया से हम अगर लगाते हैं 45 डेज़ है, तो ये हमारा कल ही अपडेट हुआ है दिसंबर 29, 2021। और अगर हम पाकिस्तान से लगाते हैं तो कितना प्रोसेसिंग टाइम है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करते हैं पाकिस्तान से 33 डेज़, ये आप चेक कर सकते हैं। तो विज़िटर वीज़ास में काफ़ी लोगों ने फाइल्स लगा रखी हैं होटल बेस पर, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। पर अब जो है होटल बुकिंग के जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। पीपीआर आ रही है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, और फैमिली क्लास के जो फैमिली से इमीडिएटली विजिटर वीज़ास में मिलना चाहते हैं है, तो उनके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं। और प्रोसेसिंग जो है टूरिस्ट वीज़ा की काफ़ी फ़ास्ट हुई है जब से न्यू पोर्टल आया, तो काफ़ी फ़ास्ट रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। 45 डेज़ में आ रहे हैं। जितना प्रोसेसिंग टाइम अब चल रहा है आईआरसी की तरफ से, उतने दिनों में टूरिस्ट वीज़ास के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका फाइनेंस स्टेटस अच्छा है, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है। तो कुछ केसेस में है कि रिफ्यूज़ भी आ रहा है। ये है कि उनकी जो फाइनेंस सपोर्ट है उसमें कहीं कमी है, अकाउंट बैलेंस में या शो ऑफ मनी फंड में कमी है, उस वजह से भी रिफ्यूज़ के भी आ रहे हैं। पर अगर पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी फास्ट और टाइम प्रोसेसिंग आ रही है न्यू पोर्टल से। तो अब हम चेक करते हैं स्टडी का। स्टडी में है आउटसाइड कनाडा, तो ये इंडिया अब हम देखते हैं कितना है। इसके 11 वीक्स हो गए, तो पहले जो था वो 13 वीक्स था, तो अब से कम हुआ है। और ये दिसंबर 29, 2020 का है। तो काफ़ी बच्चों ने नवंबर और अक्टूबर में फ़ाइल लगाई थी स्टडी परमिट की, और भी जनवरी इनटेक की, उनकी भी प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हुए हैं। और जैसे आईआरसी की अभी थोड़ी छुट्टियां चल रही हैं, मोस्टली है कि उस करके प्रोसेसिंग स्लो भी हो जाती है। ऑल ओवर देखा जाए तो स्टडी परमिट के काफ़ी जो हैं, ऑलमोस्ट जो जनवरी इनटेक के हैं वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। पीपीआर्स भी आ चुकी हैं, रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं, और मोस्टली जो है अब तैयारी हो रही है मई इनटेक के लिए और सितंबर इनटेक के लिए 2022 की स्टडी परमिट के। अगर आपने अब तक अपने स्टडी पर फाइल तैयार नहीं करी है तो आप तैयार करिए। आइलेट्स के बैंड्स लिए तो आप जो है मई इनटेक के लिए जा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं वर्क परमिट के। तो वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा है, और इसका प्रोसेसिंग टाइम इंडिया से हम लगाते हैं तो कितना डेज है ये चेक करते हैं हम। ये है 32 वीक्स, ये आप चेक कर सकते हैं दिसंबर। और हम पाकिस्तान से लगा रहे हैं 15 वीक्स। ये डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन थोड़ी कम है, इंडिया की ज़्यादा है। तो इंडिया में जो है कनाडा को काफ़ी लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस वजह से तो यहाँ का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा बढ़ता है। तो अब हम अगर कोई कनाडा में रह के अपना जो वर्क परमिट एक्सटेंड कराना चाहता है तो कितने दिन लगेंगे? 111 दिन ऑनलाइन पेपर बेस। पहले ये 109 दिन था, तो अब 2 दिन बढ़ गए हैं। तो ये लास्ट वीक। अब आते हैं हम और आपने अगर अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करना है तो ये ऑनलाइन है। ये 57 डेज ऑनलाइन और 50
57 डेज जो है पेपर बेस है। तो आगे आगे हम देखते हैं इकोनॉमिकल में अंटार्कटिका, इसमें जो है 6 मंथ, ये अभी यही है, और केयर गिवर का कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। कनाडा एक्सपीरियंस क्लास का है। उसके बाद हम केयर गिवर में आते हैं, होम चाइल्ड प्रोवाइडर में। तो होम चाइल्ड प्रोवाइडर की जो एप्लीकेशन है वो इस जो नए साल के 1 जनवरी 2022 से ली जा रही हैं। आपके पास ऑलमोस्ट आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए, सारी रेडी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होनी चाहिए, आपकी आइलेट्स होनी चाहिए, आपकी ईसी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास जॉब ऑफर आया हुआ होना चाहिए, तब आप 1 जनवरी 2022 को फाइल लगा सकते हैं। होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, जिसे हम केयर गिवर नैनी भी कहते हैं, ये बच्चों की देखभाल के लिए पायलट प्रोग्राम है। उसके अंडर 2750 एप्लीकेशन है, हर साल ली जाती हैं। तो होम सपोर्ट वर्कर है, इसकी अजय तक टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो इसमें आप एप्लीकेशन, अगर आप ओल्ड एज पर्सन या डिसेबल पर्सन में जाना चाहते हैं तो आप इसमें फ़ाइल लगा सकते हैं। तो ये भी 2750 ही है। तो इसका भी कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। मोस्ट जो अगर देखा जाए तो काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स पर ये पूछते हैं, कोई अपडेट आई है, हमारी अब बायोमेट्रिक्स हो गई है तो हमारा कितनी देर में रिजल्ट्स आएगा। ये डिपेंड है, देखो जी, आईआरसी की जो है अब जो है दिसंबर से लेके क्रिसमस तक की जो है नए साल तक इनकी छुट्टियां चल रही है। उससे क्या प्रोसेसिंग टाइम में इफेक्ट ज़रूर पड़ता है जब आईआरसी काम नहीं करती। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं हमारा अभी तक नहीं आया, कोई कहता है हमारा अब नहीं आया, कोई कहता है कि मेरा टेम्परेरी फाइल नंबर आया, तो ये कब तक आएगा। तो इसमें एस्टिमेट लगाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हर जो फाइल है वो कहाँ से लगी है, ये ज्योति क्या ऑलमोस्ट पेपर बेस लगी है या ऑनलाइन बेस लगी है, डिपेंड टू करता है उस पर। तो एग्जैक्ट मुझे भी बताना मुश्किल हो जाता है कि कब तक आपका आएगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं टेम्परेरी फाइल नंबर आ गया, अब हमारा परमानेंट नंबर कब आएगा। तो इसमें बताना, एस्टिमेट देना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एग्जैक्ट टाइम हम भी नहीं बता सकते। डिपेंड तो है कि आईआरसी की आप अपनी ईमेल चेक करिए, वहाँ पर अपडेशन आती रहती है। फिर भी है, आप आईआरसी को डायरेक्टली वेब फॉर्म के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली खुद भी पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं हम ये प्रोविंस नॉमिन प्रोग्राम में। यस, आई हैव ऑनलाइन अप्लाई 6 मंथ। और उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन फेडरल स्किल 36 मंथ। उसके बाद है क्यूबिक क्लास, इसमें है 64 मंथ। उसके बाद है स्किल्ड वर्कर फेडरल, हैव नो, अभी तक अप्लाई नहीं करा है, तो 6 मंथ वाया एक्सप्रेस एंट्री। तो उसके बाद हमारा है स्किल ट्रेड, तो इसमें भी हमारा 6 मंथ है। ठीक है जी। उसके बाद है स्किल्ड वर्क क्यूबिक, हैव नॉट अप्लाई 15 to 70 मंथ। उसके बाद है स्टार्टअप, अभी तक मैंने नहीं अप्लाई करा, तो ये 12 to 16 मंथ। ये ऑलरेडी अप्लाई 31 मंथ। तो ये प्रोसेसिंग टाइम जो है डिफरेंट हर वीकली चेंज होता है। तो आगे हम चेक करते हैं फैमिली स्पॉन्सर में, और इसमें है स्पाउस कॉमन पार्टनर लिविंग इनसाइड कनाडा, जो कनाडा में रहता है, तो उसका कितना प्रोसेसिंग टाइम है 12 मंथ। ठीक है जी। और कोई आउटसाइड स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर आउटसाइड लिविंग कनाडा रहता है, उसका कितना है, उसका भी 12 मंथ है। तो स्पाउस केस में भी काफ़ी अपडेशन आ रही हैं। जो ये अपडेशन है, जो काफ़ी स्पाउस की फाइल्स पेंडिंग पड़ी थी, तो पर अब उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ आ रही हैं, काफ़ी जनों के जो हैं पीपीआर रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। काफ़ी ऐसे हैं जो स्पाउस इंटरव्यू दे के आ रहे हैं 2 वीक्स या
दूसरे दिन उनकी पीपीआर्स मिल रही है, उनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट मिल रही है। तो काफ़ी के अब वीज़ा लगने शुरू भी हो चुके हैं स्पाउस केस में। आप इंटरव्यू अपनी अच्छी दे के आए तो आपको अपनी वाइफ के साथ आपका रिलेशन पूरा जनरली शो होता हो, ओरिजिनल शो होता हो, कोई फेक मैरिज ना शो होती हो। अगर आप ओरिजिनल प्रूव करते हैं कि ये मेरी वाइफ है, ये कनाडा में रह रही है, इसने मेरे को स्पॉन्सर करा है, आप इतनी बार बात करते हैं, हमारा ये है, हमारी मैरिज हुई है, फ़ोटो से ये सब आप इंटरव्यू बहुत अच्छी दे के आते हैं, क्लैरिफिकेशन कर गए थे एम्बेसी ऑफिसर्स को, तो आपको पीपीआर्स जो है वो आ रही है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट मिल रही है। तो ये जो है ये स्पाउस केस पे काफ़ी अच्छे बच्चों के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो अब है डिपेंडेंट चाइल्ड जो है इंडिया में। नाइनटीन मंथ, उसके बाद पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स 20 एंड 24 मंथ। इसके बाद हम चेक करते हैं इंडिया से, ये है नो प्रोसेसिंग टाइम, इसमें कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम रिलेटिव वीडियोस थी और कुछ अपडेट्स थी जो विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, टूर या बोलते स्टडी परमिट और स्पाउस केस में पीपीआर के रिगार्डिंग थी, लेटेस्ट अपडेट थी। तो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।